राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक बुक लेके आई हूँ, जिसके मतलब लेखक हैं जोसेफ मर्फी। बुक ये है, आपको यहाँ से सही दिखाई नहीं दे रही होगी और यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी, आपको दिखाई दे जाएगा। बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या होता है और वो कितना शक्तिशाली होता है, इसके बारे में मैं आपको इस बुक को पढ़ती जाऊंगी और जो जो मुझे बेस्ट विचार लगे हैं ना इस लेखक के अकॉर्डिंग, मैं आपको वो वीडियोस के माध्यम से शेयर करते जाऊंगी। अगर आपके पास टाइम है तो इस बुक को आप मंगवा कर पढ़ भी सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, जो बेस्ट पार्ट है इस बुक का वो आपके सामने रखूंगी मैं। ठीक है, तो इसमें क्या उस जोसेफ मर्फी ने बुक के हमारे माइंड के बारे में इतना डिटेल में समझाया है ना, और हम अपने माइंड में जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना उसे हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से समझाया है कहानियों के माध्यम से। स्टोरीज है बहुत प्यारी प्यारी। मैं आपके ये स्टोरीज की वीडियो भी बनाऊंगी इस बुक के माध्यम से, जिसमें हम अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं उन ब्लॉकेज को हम अपने खुद अपने माइंड के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, और अपने विचारों से अपनी भावनाओं को बदल कर अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो इसमें क्या है ना कि हमारे माइंड के जो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो हमारा 10% होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो हमारा होता है पूरा 90%। तो अब क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि हम जो दिन भर के विचार सोचते हैं, उन विचारों में जो विचार बहुत ज़्यादा रिपीटेड थॉट में चलते हैं, जो हमारे विचार रिपीट हम करते हैं बार बार, क्योंकि साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि हम पूरे दिन में 24 घंटों में हम 60,000 थॉट आती है हमारे माइंड में। हाँ, 60,000 थॉट्स तो हम माइंड में बार 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 कोई भी काम करते हैं हमारे माइंड में बस विचार चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो वो जो 60,000 थॉट होते हैं ना, उनमें से कुछ विचार ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिनको हम पकड़ लेते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसी बात पे सोचते रहते हैं, उसी बात पे सोचते रहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड का काम ये होता है कि वो जो विचार हम रिपीटेड थॉट के रूप में चलाते हैं और जिनके साथ हमारी मतलब फीलिंग्स जुड़ी होती है, जिनके साथ हम पूरी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई घटनाएं ऐसी होती है ना, जैसे कि हमने कोई ऐसी घटना देखी, परिवार में कुछ ऐसी घटना घटी, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम जब सोचते हैं ना तो हम भावुक हो जाते हैं। वो भावुक होना, पुरानी घटनाओं के बारे में सोच कर के हमारा भावुक होना क्या होता है कि उस जो घटना जो विचार हमारे माइंड में है ना, हम उस विचार के साथ डीपली कनेक्ट हो चुके हैं और उसमें हमारी जो भावनाएं ऐड हो चुकी हैं। उन्हीं भावनाओं की वजह से हमारे अंदर वो भावुकता आती है और हमारे आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो उन थॉट्स को जिन थॉट्स पर हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, और हम जो उन फीलिंग्स उन थॉट्स के साथ जो भावनाएं जोड़ देते हैं ना, उन थॉट्स को क्या है कि वो हमारे सबकॉन्शियस को दे देता है। यानी कि एक कोई घर है, उसका जो पहरेदार है वो है कॉन्शियस माइंड, और घर के अंदर है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का काम ये है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है ना, उसमें से सही फीलिंग सही भावनाओं को वो निकालेगा, और जो थॉट्स में कोई भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, उन्हें जाने देगा। वो जिनमें थॉट्स में भावनाएं और फीलिंग्स होंगी ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे देगा, और फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगी। एक तरह से हमारा जो स्टोरेज होता है माइंड का, उसमें वो स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद 5 साल 10 साल 20 साल 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जब भी उसी तरह की भावनाएं उसी तरह की फीलिंग्स होगी ना, तो वो भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर हमारे सामने आ जाएगी, हमारे माइंड में वही फीलिंग्स वही थॉट वही भावनाएं से दोबारा आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का काम। तो इसमें क्या होता है ना कि आपने एक कहानी सुनी होगी, आप सब लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, उसमें आपने सुना होगा या ना सुना होगा, मैं आपको सुनाती हूँ। वो छोटी सी कहानी है। उसमें आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध होता है ना, तो उसमें जो अर्जुन होता है ना, उसका जो पुत्र होता है अभिमन्यु, वो जब युद्ध होता है तो वो जो चक्रव्यूह बनाते हैं कौरव पांडवों को हराने के लिए, तो वो जो चक्रव्यूह में क्या होता है कि अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में चला जाता है, तो उसके चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता है लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं है। तो उस समय वहाँ जो भी चर्चा होती है, तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जब अभिमन्यु
रात को द्रौपदी के साथ बैठकर वो चक्रियों कैसे रचते हैं, उसमें कैसे जाया जाता है और वहाँ से कैसे बाहर आया जाता है, ये सब चीज़ें जब वो रात को उनसे शेयर कर रहे थे ना, तब क्या है कि द्रौपदी ने अंदर जाने का रास्ता तो द्रौपदी ने सुन लिया, लेकिन जब अर्जुन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे ना, तब द्रौपदी को नींद आ चुकी थी। और इसी नींद आने की वजह से ना अभिमन्यु वो सुन नहीं पाया। हालांकि तब तक अभिमन्यु का जन्म नहीं हुआ था, द्रौपदी प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट थी तो मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से वो जो चारों तरफ जो हो रहा होता है ना, वो सब संस्कार वो ग्रहण कर रहा होता है। तभी तो हमारे हिंदू समाज में औरतों को कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट होती है तो गीता को पढ़ो, क्योंकि गीता एक ऐसा बुक है, एक ऐसा ग्रंथ है कि हमें जीना सिखाता है कि हमें जीना कैसे है, हमें कहाँ काम करना है, किन चीज़ों पे काम करना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, क्या काम है जो हमें करना है, क्या काम है जो हमें छोड़ना है। गीता हमें जीना सिखाती है, जीने का सही तरीका सिखाती है। तो वही मतलब उसमें द्रौपदी ने वो तो सुना कि अंदर कैसे जाना है, तो बाहर कैसे आना है वो नहीं सुन पाई। और उसी जैसे ही नींद लगी तो वो सब कुछ मतलब वो अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया। और अभिमन्यु चक्रियों में गया जरूर, लेकिन वो छोटी सी उम्र का जो 17-18 साल का लड़का, जहाँ उसे बेरहमी से मार दिया जाता है क्योंकि उसने वहां से निकलना नहीं सीखा था। तो देखो गीता में भी बताया है कि माँ के गर्भ से बच्चा सीखने लगता है, सब कुछ उसके सबकॉन्शियस में जाता है, और वही सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग जब वो बड़ा होता है, उसके सामने परिस्थितियाँ आती हैं, हालात आते हैं, तो वो अपने अंदर जो भी उसके कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीड हुआ होता है ना, जो भी उसने ध्यान लिया हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला लेता है। तो इस छोटी सी घटना, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा कहें और अच्छी अच्छी बातें करिए, ताकि वो बच्चा जैसा आप कहेंगे ना, आपका बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर आप उसे कहेंगे ना मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट, तो वाकई में वो बन जाएगी, क्योंकि बच्चे के साथ साथ उसका सबकॉन्शियस सुन रहा है और उसके सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है, और उसका सबकॉन्शियस वही करेगा जो उसमें फीड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एक बार, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें एक एग्जाम्पल के साथ आपको और बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपके कमेंट के माध्यम से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच।